एशिया कप के सुपर फोर्स की शुरुआत आज हो जाएगी और आज भी मुकाबला है सैटरडे इवनिंग को एक बड़ी राइवलरी का। द राइवलरी बिटवीन श्रीलंका एंड बांग्लादेश। ये दोनों ऐसी टीमें जो एशिया में वन ऑफ द बेस्ट टीम्स होने की दावेदारी पेश करती हैं और एक दूसरे के साथ इनका नागिन डांस वाला सेलिब्रेशन बहुत ज़्यादा कॉमन है। आज इन दोनों की प्लेइंग 11 बताऊंगा कौन से खिलाड़ी बना सकते हैं बड़ा इंपैक्ट। हालांकि पहले ही बता देता हूं वीडियो की स्टार्टिंग में, श्रीलंका का पलड़ा थोड़ा भारी है, लेकिन बांग्लादेश के पास एक बहुत सुनहरी अपॉर्चुनिटी, एक वीकनेस जो वो आज एक्सप्लॉइट कर सकते हैं श्रीलंका की तरफ से। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप एशिया कप के सक्सेस के बारे में सोच रहे हो तो एशिया कप में श्रीलंका इज द सेकंड मोस्ट सक्सेसफुल टीम एंड बाय अ मार्जिन। 16 एशिया कप के एडिशंस में 8 बार तो भारत जीती है, 6 बार मुकाबले जीते हैं श्रीलंका ने और सिर्फ 2 बार पाकिस्तान एशिया कप अपने नाम कर पाई है। लेकिन द इंपॉर्टेंट फैक्टर द श्रीलंकन लेजेंड्स कि अब वो आगे कैसे लेके जाते हैं अपनी टीम को। लेकिन आइए आपको पहले बताता हूं दोनों ही टीम्स की प्लेइंग 11। पहले शुरू करूंगा मैं श्रीलंका से ही। देखिए, पथुम निसंका आपको ओपन करते हुए दिखेंगे, साथ में कुशल मेंडिस। ये दोनों काफ़ी नए खिलाड़ी हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं। कुशल मेंडिस के पास उस लेवल का एक्सपीरियंस है कि ये श्रीलंका की बैटिंग को संभाल के रखे हुए हैं पिछले कुछ सालों से और आगे भी ले जाने की काबिलियत अगर किसी में है तो वो इन्हीं के पास है। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, नंबर 3 पे आ रहे हैं कमिल मिसारा जिम्बाब्वे के दौरे पे कमाल के रन बना के आ रहे हैं, एब्सोल्युटली एक्स्ट्रॉर्डिनरी। वहां से इनके पास एक स्ट्रेंथ आती है कि ये लंबे रन बना सकते हैं और ये फील्डर भी अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि ये विकेट कीपिंग करते थे। और इसके बाद आते हैं कुशल परेरा, ये भी एक विकेट कीपर बैट्समैन है। और एक बात आपके लिए देखने योग्य होगी कि कुमार संगकारा की लेगेसी को आगे ले जाने के लिए अब श्रीलंका के पास 3 दावेदार हैं, कुशल मेंडिस, कमिल मिसारा एंड कुशल परेरा। 3 लेजेंड्स जो विकेट कीपिंग बैटिंग करते हैं और एक ही टीम के अंदर हैं। लेकिन अब विकेट कीपर से फायदा क्या होते हैं? विकेट कीपर्स आर ऑलवेज गुड फील्डर्स। विकेट कीपर्स आपको हर तरफ से कॉन्ट्रीब्यूट करके देते हैं, तो फील्डिंग एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है। उसके बाद आते हैं कप्तान असल लंका। तो आप देख रहे हो बैटिंग काफ़ी हैवी है, निसंका की परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है, निसंका ने भी रिसेंटली बहुत रन बनाए हैं। और वहीं उनके साथ में अगर कुशल मेंडिस, कुशल परेरा और कमिल मिश्रा अपना योगदान दे दें तो भाई साहब ये टीम इंडिया को टक्कर दे सकती है। ये श्रीलंकन टीम दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर थिंग्स अपसाइड डाउन नहीं होती हैं तो श्रीलंका के साथ ही हम फाइनल देखने वाले हैं। ये पाकिस्तान को भी पिछाड़ने का बहुत दम रखती है। उसके बाद कप्तान असल लंका, फिर कमिंदू मेंडिस, ये भी एक अच्छे बैटिंग ऑलराउंडर है। फिर शनका। इसके बाद शनका क्या करते हैं? फास्ट बॉलिंग ऑप्शन है, 130-32 की गेंदबाजी कर देंगे और आपको पीछे आके बिग हिट्स लगा देंगे। दसुन शनका नाम है इनका, बड़े हिट्स लगा देंगे। फिर आते हैं इनकी स्पिन बॉलिंग पे। इनके पास वनिंदु हसरंगा है और तीक्ष्णा इनके बाहर बैठे हुए हैं। दुबई का मुकाबला है तो अब ये समझ गए होंगे कि स्पिनर्स लेके चलने हैं। तो पिछली बार इन्होंने बांग्लादेश के मुकाबले में चाहे अपने फास्ट बॉलर्स से रौंद दिया हो बांग्लादेश की टीम को, पर इस बार ये अपने स्पिनर्स पे भी भरोसा जताएंगे, क्योंकि अगर आपके पास तीक्ष्णा और हसरंगा जैसे 2 स्पिनर हैं तो भाई साहब मजा आ जाएगा। ये दोनों स्पिनर्स आपको कंट्रीब्यूट करके विकेट्स लेके दे सकते हैं एंड दैट्स व्हाई बोथ ऑफ दीज स्पिनर्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। हालांकि जो पिछला मुकाबला हुआ था बांग्लादेश के खिलाफ, उसमें महेश तीक्ष्णा को नहीं खिलाया गया था एंड उनकी जगह देयर वर 3 फास्ट बॉलर्स, चमीरा, पथिराना एंड नुवन तुसारा। लेकिन अब ये समझेंगे अपनी गलती को और 2 स्पिनर्स वापस अपनी टीम में जरूर लेके आना चाहेंगे, 2 प्रॉपर स्पिनर्स, ताकि तीसरा जो स्पिनिंग ऑप्शन है वो या तो आप कमिंदू मेंडिस से ले लो या असलंका से ले लो। यू हैव योर 5th बॉलिंग ऑप्शन। सो अच्छे खासे स्पिनर्स होना आपके पास काफी जरूरी है। बट द 3 मेन फास्ट बॉलर्स विल बी दुष्मंता चमीरा, मथीसा पथिराना एंड नुवान तुषारा। ये 3 आपके फास्ट बॉलर्स हैं। बांग्लादेश को पिछले मुकाबले में काफी अच्छे तरीके से आउट करके बहुत ऑन द टॉप खेल के ये आ रहे हैं। अब बांग्लादेश की तरफ से कौन है? बांग्लादेश की अब वो वाली टीम तो रही नहीं जहां तमीम इकबाल हो, शाकिब अल हसन हो, अब ये एक मुशफिकुर रहीम हो। अब ये एक नई टीम है, कॉन्फिडेंस भी थोड़ा लो है एंड परफॉर्मेंस भी बिलो पार ही रही है। हालांकि अफगानिस्तान को हरा के इन्होंने सुपर 4 में अपने चांसेस, अपनी जो सीट है उसको कंफर्म किया है, पर यहां से इनका सफर बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि अब इनके सामने है 3 मुकाबले, श्रीलंका से आज, फिर पाकिस्तान और फिर भारत। और इन तीनों ही टीम्स को हराने के लिए, भारत को तो बांग्लादेश हरा नहीं पाएगा, पर श्रीलंका और पाकिस्तान को हराना ही पड़ेगा, तभी आप फाइनल की तरफ देख सकते हो। बांग्लादेश हैज द लीस्ट चांसेस इन दिस टॉप 4
टू गो फॉर द फाइनल्स, बट फिर भी क्रिकेट इज अ गेम ऑफ अनसर्टेनिटीज। जैसा कि लोग कहते हैं, ये खेल अनिश्चितताओं का खेल है, और इसीलिए बांग्लादेश के पास जो ओपनिंग ऑप्शंस है वो है परवेज हुसैन एमॉन, तानजिद हसन, लिटन दास इनके कप्तान और विकेट कीपर, द सबसे एक्सपीरियंस्ड बैट्समैन, और अगर ये चलते हैं तो ही बांग्लादेश के पास कोई चांस है। फिर ताउडे हृदय, जाकिर अली, इन्होंने भी पिछले मैच में श्रीलंका के खिलाफ इज्जत बचाई थी बांग्लादेश की। शामिम हुसैन, मेहदी हसन एक बैटिंग ऑलराउंडर, रिशद हुसैन जो कमाल के स्पिनर है, इन्होंने पिछली ट्राई सीरीज में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, और रिशद हुसैन अगर फ्रंट लाइन विकेट निकालते हैं स्पिन करके तो कोई फायदा है। शौरफुल इस्लाम को ये खिला सकते हैं, मुस्तफिजुर अहमद है, और साथ में तस्किन अहमद एक ऑप्शन है। ये 11 खिलाड़ी मैंने आपको गिनवाए, साथ में तस्किन अहमद। अगर विकेट में थोड़ा सा भी पेस दिखा, क्योंकि जो पिछला मुकाबला था इन दोनों के बीच वो आबू धाबी पे खेला गया था, दुबई पे नहीं खेला गया था। दुबई में गेंद स्पिन करती है, कल भी हमने देखा कि स्पिन टू विन का ही फॉर्मूला चलता है। भारत के पेसर्स ओमान के बल्लेबाजों के सामने फीके पड़ गए, तो भाई ये तो फिर भी श्रीलंका और बांग्लादेश है, दोनों ही काफी टक्कर की टीमें हैं। लेकिन दिस इज कंसिडर्ड टू बी द सेकंड बिगेस्ट राइवलरी ऑफ एशिया कप। एशिया कप के इतिहास में दूसरी सबसे बड़ी राइवलरी श्रीलंका और बांग्लादेश आज हमें देखने को मिलेगी। और फिर कल संडे तो आपको जुड़ना ही है भारत और पाकिस्तान के मुकाबलों के लिए, और सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स, टीम स्टैट्स, स्क्वाड एनालिसिस के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ।